मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमेटेड फिजिक्स में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर में आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव प्लेट है। एक पॉजिटिव प्लेट को जब हम चार्ज देते हैं बैटरी लगाकर तो वो चार्ज गेन कर लेती है, और ऐसे ही जब हम एक और प्लेट को नेगेटिव चार्ज देंगे तो वो उसका भी चार्ज क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। एक प्लेट के ऊपर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर आ जाएगा कैसा, नेगेटिव चार्ज। दो प्लेट से मिलाकर हम बनाएंगे कैपेसिटर। और कैपेसिटर का यूज हमें पता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर दी चार्ज। एक बैटरी से हमने दोनों प्लेट कनेक्ट कर दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, और नेगेटिव के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। इन्होंने क्या कर लिया, परमानेंट चार्ज गेन कर लिया है। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज गेन करती जाएंगी। पॉजिटिव के ऊपर और ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, नेगेटिव के ऊपर और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता ही जाएगा, जिस तरह से हमने उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। और फिर क्या होगा, इनके ऊपर एक परमानेंट चार्ज सेटअप हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। और एक कैपेसिटर के अंदर हम एल्यूमिनियम की फॉइल को तो हम मेटल प्लेट ले सकते हैं, और बीच में डाइलेक्ट्रिक के लिए हम पेपर वगैरह का, कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हैं। तो जिससे क्या हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस लेक्चर में तो बस बेटा मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कैपेसिटर कोई खास बड़ी डिवाइस है नहीं। दो प्लेट बनानी है और दो मेटल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दो तो उससे कैपेसिटर बन जाएगा, या वरना दो प्लेट से भी बन जाएगा। अब इनके बीच में परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है, और परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही क्या होएगा, वो अब चार्ज सप्लाई करने के लिए रेडी है। अगर हम इसे किसी एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करते ही अब ये इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करने लग जाएगी। पहले हमने इसको बैटरी दी थी, ये चार्ज ले रही थी, अब ये चार्ज ट्रांसफर कर रही है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा बच्चों इस वीडियो की हेल्प से कि किस तरह से हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। चार्ज को स्टोर करने के लिए हमने क्या लिया था, एक बैटरी ली थी, दो प्लेट ली थी, डाइलेक्ट्रिक ले सकते हो। फिर उससे क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर लेगा। फिर बैटरी हटा के हमने अब उससे चार्ज गेन करना स्टार्ट कर दिया है। पहले बैटरी लगाई, बैटरी से चार्ज गेन करेगा वो, और बैटरी हटा लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग टाइम हो जाएगा उसका, और वो धीरे धीरे क्या करता रहेगा, डिस्चार्ज करता रहेगा। जैसे कि हमने एक बल्ब लगा दिया है, जैसे ही हम एक बल्ब लगाएंगे इसके अंदर तो आप देख सकते हो बल्ब ग्लो कर रहे हैं। बल्ब ग्लो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर करने लग गई है अब वही दो मेटल की प्लेट। तो ये था बच्चों कैपेसिटर हमारा। कैपेसिटर एक सिंपल सी डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर कर लेती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या, विच आर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी करंट। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है एबोनेट की रॉड, माइका और ऑयल। ये तीन ऐसे सब्सटेंस है जो कि हम डाइलेक्ट्रिक के रूप में ले सकते हैं। ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करेंगे, जैसे कि कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक से क्या होगा, इस कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। माइका या ऑयल डालने से क्या होगा, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। अगर एयर फील्ड है, अगर एयर फील्ड है तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कैपिटल ए बाई डी। तो कैपेसिटी क्या करती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने से कैपेसिटी क्या करती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है एप्सिलॉन नॉट आर वाला, तो आप रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने यूनिट फर्स्ट के ए पार्ट में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। वहां से आप इसको सोल्व कर सकते हो। और इससे हमें पता लग रहा है कि बच्चों कैपेसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करती है, इंक्रीज करती है। टाइम के अकॉर्डिंग क्या करती है, डाइलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो इंक्रीज करती है। तो अगर उसका जो एप्सिलॉन आर है ग्रेटर देन 1 होगा तो उसकी कैपेसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ना कि क्या करेगी। वीडियो में आप देखोगे कि क्या हो रहा है, ऑयल या माइका हमने उसके अंदर डाल दिया है। अगर एयर फील्ड है तो कैपेसिटी आ रही है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और जैसे कि हमने उसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक तरह का इंसुलेटिंग सब्सटेंस ही होता है जो कि क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है।
जो अपने आप को पोलराइज कर लेता है तो उसकी कैपेसिटी क्या कर जाएगी, अगर हम उस दो प्लेट के बीच में डाल देंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या कर जाएगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। जो कैपेसिटी का जो रेशियो आएगा वो आएगा एप्सिलॉन आर आएगा या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, तो नेट जो कैपेसिटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी एप्सिलॉन आर टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इफ एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, अगर एप्सिलॉन आर कैसा है बच्चों, ग्रेटर देन 1 है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने यूनिट फर्स्ट के ए में हमने पढ़ रखा है बच्चों। ओके, अब हम कर रहे हैं बच्चों कैपेसिटर्स इन सीरीज। हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो 3 कैपेसिटर हैं, C1 C2 C3। तीनों कैपेसिटर क्या किस चीज़ में है बच्चों, सीरीज में कनेक्ट है। तीनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में। और एक एक्सटर्नल ईएमएफ है जो कि इनसे कनेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज कर लेते हैं ये कितने वोल्ट की बैटरी है ये बच्चों, 12 वोल्ट की बैटरी है। इसको हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक्सटर्नल हमारी पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेगी। और यहाँ पर 3 कैपेसिटर हमारे पास C1 C2 और C3। C1 C2 और C3 हैं, और एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ कैसा है बच्चों, नेगेटिव है। इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है और ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं। C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड टुगेदर बाय वायर्स। ये तीनों एक दूसरे से किससे, वायर से कनेक्ट हैं। अगर हम इनका पोटेंशियल डिफरेंस मानेंगे बच्चों, इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और इनकी नेट कैपेसिटी निकालेंगे, तो देखते हैं उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। नेट रिजल्ट आएगा हमारा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। नेट रिजल्ट क्या आने वाला है, उल्टा आएगा, रेसिप्रोकल आएगा। पोटेंशियल इसमें डिफरेंस आएगा और चार्ज कैसा आएगा, सेम आएगा। तीनों में सीरीज में चार्ज कैसा होता है बच्चों, सेम आता है। देख सकते हो आप V0 एक का मान लेते हैं हम V0 V3 V2 V2 V1, ये सारे क्या हैं बच्चों, इनके पोटेंशियल डिफरेंस हैं। कैसे लेंगे, अगर इसमें हम ले रहे हैं तो पहली प्लेट में जो फर्स्ट है जिसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटर है, फर्स्ट प्लेट का दे रखा है V1 और फिर दे रखा है V2। सिमिलरली V2 V3 V0, इस तरह से वो हमारी क्या है, प्लेट्स अरेंज है। तो नेट लास्ट में कितना आएगा बच्चों, 0। अगर 12 वोल्ट से चले हैं तो लास्ट में आके फिर कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1 माइनस V2, सेकेंड का होगा V2 माइनस V3 और थर्ड का हो जाएगा V3 माइनस V0। तो पोटेंशियल डिफरेंस सोल्व कर लेंगे। चार्ज सीरीज में हमेशा कैसा होता है बच्चों, सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने देख लिया किस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में। तो फर्स्ट में भी ड्रॉप होगा, फिर सेकंड में होगा और फिर कैसा होगा, थर्ड में होगा। लेकिन जो टोटल जो चेंज आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो कितना आएगा बच्चों, 12 वोल्ट ही आएगा, जो कि हमारी ईएमएफ सोर्स हमने लगा रखी है। अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व करने के लिए हम ले लेते हैं पहले फर्स्ट प्लेट में लेंगे तो हमारा आएगा V1 माइनस V2, और इस तरह से हम फार्मूला सोल्व करने जा रहे हैं। क्या था, प्लस क्यू। चार्ज कितना है सभी के पास, चार्ज सब सेम ही है, प्लस क्यू। एक तरफ देखोगे प्लस क्यू, दूसरी तरफ कैसा है, माइनस क्यू। नेट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, प्लस क्यू का ही है। और नेट रिजल्ट कितना आएगा, दूसरी तरफ रेड वाली केबल है वो प्लस पॉजिटिव वाली है, और जो ब्लू वाली केबल है वो बच्चों कैसी है, नेगेटिव वाली है। जो चेंज इन पोटेंशियल देखेंगे नेट तीनों प्लेट का मिलाकर V1 माइनस V0 वो कितना आएगा बच्चों, 12 वोल्ट ही आएगा, जो कि इनिशियली था। हम बीच में V0 को 0 कंसीडर कर लेंगे ताकि हम आसानी से इस कंसेप्ट को क्लियर कर सके आपका कि कैपेसिटर्स इन सीरीज है क्या। इसके नेट डिटेल तक जा रहे हैं, इसलिए मेरे को ये एनिमेटेड वीडियो बनाना पड़ा बच्चों, वरना तो सिंपल सही था। ये हमने 10th क्लास में भी कर रखा है कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो नेट रिजल्टेंट कितना आता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 सो ऑन जितने भी कैपेसिटर्स होंगे। लेकिन रजिस्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता, रजिस्टर्स डायरेक्ट ही ऐड हो जाते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn। उसमें करंट सेम होता है, इसमें क्या सेम होता है बच्चों, चार्ज सेम होता है। हम इसके बाद हम सिंगल प्लेट का भी स्टडी करेंगे कि फर्स्ट प्लेट का कैसे होगा, सेकंड का कैसे होगा और थर्ड का कैसे होगा। ये हमने ले लिया है इसका फ्रंट व्यू में हम सेम वही देख सकते हैं। फर्स्ट प्लेट है V1 V2, थर्ड है सेकंड है V2 V3 और थर्ड है हमारी V3 V0। और चार्ज कैसा आ रहा है, सेम आ रहे हैं, सीरीज में है। और पोटेंशियल नेट जो बैटरी का जो EMF है वो कितना है, V1 माइनस V0, जो कि 12 वोल्ट हमने कंसीडर किया था। तो V1 माइनस V0 हमारा कितना आएगा, V1 माइनस V0 आएगा Q/C1। कितना आएगा बच्चों, Q/C1।
पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू चार्ज बाय कैपेसिटी के। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्लेट का। इसी तरह से हम कर लेंगे बच्चों सेकंड प्लेट के लिए भी कर लेंगे और थर्ड प्लेट के लिए भी। सेकंड प्लेट के लिए जब हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, V2 माइनस वी थ्री इज इक्वल टू क्यू बाय C2, V2 माइनस वी थ्री इज इक्वल टू क्यू बाय C2। और थर्ड प्लेट के लिए करेंगे तो कितना आएगा, V3 माइनस वी नोट इज इक्वल टू क्यू बाय C3। इस तरह से हम तीनों प्लेट का निकाल लेंगे, V1 माइनस V2 और V2 माइनस V3 कितना आएगा हमारा Q बाई C2 और V3 माइनस V नोट कितना आएगा हमारा Q बाय C3। और तीनों को हम ऐड कर देंगे। जब हम तीनों को ऐड करके हम सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारा कितना क्या रिजल्ट आएगा, V1 माइनस V नोट प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V नोट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। और इसमें से Q कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे बच्चों, सोल्व कर देंगे। तो नेट हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू Q बाई C। और Q बाई C क्या हो जाएगा हमारा नेट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1/C। क्यों तो दोनों तरफ से कॉमन आके बच्चों हमारा कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है ओनली, नेगेटिव वाला किससे कनेक्ट है बच्चों, नेगेटिव से कनेक्ट है। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो रहता है सेम और चार्ज तीनों इक्वली में डिवाइड चार्ज तीनों में डिवाइड होता है। चार्ज होएगा तीनों में डिवाइड Q1 Q2 और Q3, डिपेंड करेगा उसकी कैपेसिटी पे कि कितना चार्ज किसके पास जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसका नेट रिजल्ट सोल्व करेंगे तो हमारी नेट कैपेसिटी आ जाएगी बच्चों C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ जाएगी हमारी नेट कैपेसिटी। और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारा V1 माइनस वी नोट V1 माइनस वी नोट। पॉजिटिव वाला हम V1 मानते हैं, नेगेटिव वाला हम कितना मानते हैं, V नोट मानते हैं। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा V1 माइनस वी नोट। और हम इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, चार्ज तो तीनों में डिवाइड हो रहे हैं। और पोटेंशियल आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, पोटेंशियल कैसा है तीनों के अंदर, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ही कनेक्ट है और नेगेटिव वाला नेगेटिव से ही कनेक्ट है। एक ही केबल तीनों में ट्रांसमिट हो रही है, ब्लू वाली भी और रेड वाली भी, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारी कैपेसिटी हम आसानी से निकाल लेंगे कि और हमारा रिजल्ट आने वाला है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। किस तरह से आएगा हम इसको सोल्व कर लेंगे। इंडिविजुअल सिंगल का चार्ज निकाल लेते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर का हम निकाल लेंगे तो Q1 हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, C1 V1, V नोट हमारा 0 है। सेकंड का आएगा तो कितना निकालेगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। और थर्ड का निकालेंगे Q3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, C3 V3। पोटेंशियल सेम है ना, तो चार्ज आएगा हमारा Q1 इज इक्वल टू आएगा C1 V1, Q2 आएगा C2 V1 और Q3 आएगा C3 V1। और टोटल को ऐड कर देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा C1 V1 प्लस C2 V1 प्लस C3 V1 कॉमन लेंगे और चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो नेट हमारा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये टॉपिक हमने क्लास 10th में भी कर रखा है, तो ये 10th वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिट होगा। और यही सेम टॉपिक हमारा क्लास 12th में भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्ज के कैपेसिटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया बच्चों, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लिया, कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में भी कर लिया। और अब हम कर रहे हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो इस तरह के और कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल के फिर हम बच्चों न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला टॉपिक। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इक्वल फॉर ऑल कैपेसिटर। वोल्टेज ड्रॉप तीनों के लिए कैसा आएगा, इक्वल ही ड्रॉप आएगा।